योगी जी ने किया, सबके साथ किया, उसमें मतलब पंडित हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो, भेदभाव नहीं किया उन्होंने। बराबर की योजना मिलती है उनको, तब तो जनरल जो हाई क्लास है तो हाई ही जाएंगे और ओबीसी जो नीचे हो तो नीचे ही दबते जाएंगे। ये कहाँ का नियम है? हिंदू का भी गैंगस्टर मरा है और मुस्लिम का भी गैंगस्टर मरा है, ऐसी बात नहीं, उनकी भी इनकाउंटर हुई है। ये कह रहे हैं कि अखिलेश की सरकार में घुसखोरी हुई है, लेकिन ये भूल जा रहे हैं इनके मामा को टीचर की नौकरी अखिलेश की सरकार में ही मिली है। आप वो चीज बताइए ना, तब तो यही हो गया मैम, इनके सरकार में ही हो गया, जो राजा है वो राजा बनेगा, जो प्रजा है वो प्रजा ही रहेगी। वो है हिंदू है, ये मुस्लिम हमारे साथ बैठे हुए हैं, क्यों हम लोग भेदभाव कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ आपको, जितने सरकारी स्कूल्स हैं सब में डेवलपमेंट हुए हैं, सब में अच्छे खासे फर्नीचर लगाए गए हैं, अच्छी फर्नीचर लगाए गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंट और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। 2024 ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर चर्चा जितनी बार करो उतनी बार कम हो जाती है, क्योंकि लगातार हिंदू मुस्लिम की राजनीति और उस बीच युवाओं के जहन में क्या, ये जानने वाला जरूरी हो जाता है। क्योंकि एक तरफ जहां हर कोई पार्टीदर कहीं माथा टेक रहा है तो कहीं ना कहीं जा करके फोटो सेशन करवा रहा है। आखिर जिस तरीके से एनडीए पार्टी को देखा जाए, एनडीए पार्टी जिस तरीके से बीजेपी जो है वो संपूर्ण रूप से कहती मैं जातिवाद नहीं करती हूँ, लेकिन कहा जाता है सबसे ज्यादा धर्म जात पात जो है इसी की सत्ता में आने के बाद से हुआ है। तो युवाओं के जहन में क्या है, आइए चर्चा करते हैं। क्या लगता है कि सबसे ज्यादा जात पात तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है? नहीं मैम, भारतीय जनता पार्टी में नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि अभी तक जो भी मतलब योगी जी ने किया, सबके साथ किया, उसमें मतलब पंडित हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो, भेदभाव नहीं किया उन्होंने। सब मतलब जो भी गैंगस्टर थे, हिंदू का भी गैंगस्टर मरा है और मुस्लिम का भी गैंगस्टर मरा है, ऐसी बात नहीं, उनकी भी इनकाउंटर हुई है। दोनों जितनी योजनाएं आई हैं सरकारी योजनाएं, उसमें तो दोनों को लाभ हुआ है। सारे अब मुस्लिम है, मुस्लिम भी बोलते हैं कि हमको भी फायदा हो, सारा जो बाथरूम का पैसा मिला हो, चाहे आवास पैसा, सरकारी आवास का पैसा। लेकिन कहा जाता है कि सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के समय हिंदू मुस्लिम जो है वो डरा हुआ है, मुस्लिम सबसे ज्यादा दहशत में है। जैसे हमारे भाई ने कहा कि जो भी लाभ आया सबको बराबर हुआ है, जाहिर सी बात है हमारे यूपी में जो है या कहीं पे भी ओबीसी ज़्यादा हैं, ठीक है। अब इन्होंने कहा बराबर लाभ हुआ है, अब ओबीसी 10,000 मान लीजिए है और जनरल 5,000 है। अगर कोई स्कीम आता है, बराबर की योजना मिलती है उनको, तब तो जनरल जो हाई क्लास है तो हाई ही जाएंगे और ओबीसी जो नीचे हो तो नीचे ही दबते जाएंगे। ये कहाँ का नियम है? उससे ये हमारे अखिलेश सरकार जब थे तो यही चीज़ करते थे। अगर ओबीसी 10,000 है तो उनको अगर कोई वैकेंसी आ रही है तो 70% देते थे और उनको 30%, तो यही इक्वलिटी का मामला था ये, ठीक है। तो इन सबको लगा कि ये जो है घूस लेके काम करते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। तो मतलब घूसखोरी जो है केवल सबसे ज्यादा सपा राज में देखी गई है। घूसखोरी के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप नहीं समझ, उठाया गया, आपने दिल की बात बोल दी, हमने दिल की बात बोली। घुसखोरी अखिलेश के राज में ही हुआ है। घुसखोरी हाँ, राज में हुआ है। हाँ, पहले सिस्टम था नीचे से दो, अब का सिस्टम है कहीं से नहीं दो। मैम मेरी बात सुन लीजिए। मैम ये कह रहे हैं कि अखिलेश की सरकार में घुसखोरी हुई है, लेकिन ये भूल जा रहे हैं इनके मामा को टीचर की नौकरी अखिलेश की सरकार में ही मिली है। नहीं, मेरे मामा बिहार में रहने वाले हैं और बिहार में मतलब सरकारी टीचर हैं। उस समय राजद की सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी उस समय, तो ये कैसे बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार थी? ये कैसे बोल रहे हैं? तुमने ब्लेम बीजेपी को किया है, बीजेपी की सरकार नहीं थी, आरजेडी की सरकार थी। हाँ, तो आरजेडी बिहार में थी, यूपी में तो आरजेडी नहीं थी। तो कैसे कह सकते हैं, ये बताइए। मैम इन्होंने ब्लेम किया है कि समाजवादी सरकार को, तो जब आरजेडी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार कहाँ से आ गई थी? वो कह रहे हैं कि आरजेडी भी ऐसा ही करती थी, तभी आपके मामा को नौकरी मिल गई। नहीं, तो ऐसी बात थोड़ी थी उस समय, नीतीश, ऐसी बात थोड़ी ना है मैम। अभी भी तो जाके देख ले, बिहार में इससे ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हो चुका है टीचर की नौकरी के लिए भी। इतनी जांच चल रही है कि मतलब हालत खराब है टीचर लोग की भी, सबकी मतलब डेली रेगुलर। पहले जो टीचर नहीं जाते थे, जो है ना आजकल वो चल रहा है कि जाति जनगणना की सिस्टम चल रहा है। पहले तो मौखिक तौर पे होता था कि जहाँ के पार्षद का चुनाव है, जहाँ की जनसंख्या ज्यादा उसको खड़ा कर दो। अब जो लिखित पैमाने पे निकाला जा रहा है उसको देख करके क्या लग रहा है? मतलब पार्टियों दर का क्या मतलब मैम, पार्टियां सबके साथ इक्वलिटी करे, मतलब सबके साथ मतलब जो भी है भेदभाव ना करे। जो बीजेपी फुल कर रही है मैम, जातिवादी ही कर रही है। धर्म बता दें मैम, सिंपली देख लीजिए आप। कहाँ पे मैम? जैसा कि मैंने ये बताइए क्यों लग रहा है आपको? जहाँ चुनाव होता है वहाँ सिर्फ राम मंदिर चलता है, सिर्फ राम मंदिर आ जाता है। तो राम मंदिर खड़ा हो गया, अब कहाँ है 2024 का मुद्दा? अच्छा, राम मंदिर मुद्दा
हाँ। आप लेने सामान लेने जाते हो ना, महंगाई हटी है। भाई जब हम ये सवाल रखते हैं ना लोगों से तो कहते हैं इधर तनख्वाह भी तो लोगों की बढ़ रही है। इन्होंने बोला नहीं बढ़ रहा है। ये बात सही है, यही तो बात है। आपकी सैलरी बढ़ी है मैम, आपकी सैलरी बढ़ी है। तो बात इन्होंने बोला हर चुनावी मैम सुनिए, बच्चे नीट निकाल के इतने साल मतलब कई लाख लड़कों को पीछे छोड़ के जा रहे हैं और एमबीबीएस 5 साल कर रहे हैं। इतना मेहनत करने के बाद उनको क्या है, संविदा पर रख दे रहे हैं, एक फिक्स प्राइस, इतने साल बाद आपको निकाल दिया जाएगा। आप अपना देखिए कहाँ वाला पॉलिसी जो है नीट निकालने के बाद कहाँ संविदा पे रखा जा रहा है, नीट निकालने के बाद एमबीबीएस करने के बाद संविदा पे रख दिया है। उनको संविदा पर रखा जा रहा है, इनको नहीं मालूम है। तभी सरकारी डॉक्टर्स को जो है संविदा पर रखा है, जो निकाल के जा रहे हैं एमबीबीएस डॉक्टर बन रहे हैं उनको संविदा पे ही रखा जा रहा है। कितना सहमत है इन सबकी बात से? सहमत है, बिल्कुल सहमत है इनकी बात से। यस मैम। मैम जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, रेशियो लेके बताया कि अखिलेश क्या करती थी, किसको परसेंटेज के हिसाब से कैसे वैकेंसी बांटती थी और ये कैसे बांटते हैं, तो आप उसी से बताइए ना। तब तो यही हो गया मैम, इनके सरकार में यही हो गया, जो राजा है वो राजा बनेगा, जो प्रजा है वो प्रजा ही रहेगा। कहा जाता है मेडिकल के बारे में इन्होंने बोला, योगी राज में हर जिला में एक एक सरकारी मेडिकल कॉलेज बना है। ये बताइए अखिलेश के राज में बना? जैसे जैसे ये समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आते जा रही है, अगर वो सरकार भी रहेगी तो वो भी काम करेगी। इतना तो कराना ही चाहिए। वो समय पीछे था मैम। आज से अगर 10 साल की पहले बात करें, टेक्नोलॉजी ये थी। यही नहीं कहा जाता है, सुनिए सवाल सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के राज में कहा जाता है कि केवल ये हिंदू राष्ट्र की उपज रख रही है। हिंदू राष्ट्र की डिफिनेशन बताइए मैम आप पहले। आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए हिंदू राष्ट्र की डिफिनेशन? फिर मैं बताती हूँ। डिफिनेशन ये है कि सब मिलजुल के रहें, हाँ। देश तरक्की करे, यही डिफिनेशन है ना मैम। तो सब तो हैं ही साथ में मिल करके। लेकिन फिर इस बात की पहल क्यों, क्या लगता है? पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाया जाए, पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाया जाए। हिंदू मुस्लिम सब साथ मिलके साथ ग्रो कर रहे हैं, साथ कंट्री को आगे बढ़ा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है? क्या लगता है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए युवाओं के जहन में? बिल्कुल मैम, हिंदू राष्ट्र है ही, हिंदुस्तानी है मैम, ये तो हिंदुस्तानी है। जाहिर सी बात है। हमारे बीच ही हम हिंदू है, हिंदू मुस्लिम इसमें नहीं है। मतलब जैसे कि हम भी वो है हिंदू है, ये मुस्लिम हमारे साथ बैठे हुए हैं, क्यों हम लोग भेदभाव कर रहे हैं? हमारे साथ बीच बैठ के हमारे ये जो हिंदू मुस्लिम का है, ये केवल पार्टियों के बीच में है, ये जनता के बीच में कुछ नहीं है। बिल्कुल है, पार्टी अपना वोटिंग के लिए, पार्टी जो है इसी को लेकर लड़ाती है। कोविड में प्लाज्मा देने कौन आया था? जेपी नड्डा और अमित शाह के बेटे तो नहीं आए थे। हिंदू मुस्लिम सब एक दूसरे आपस में ही दिए थे, जो पड़ोसी दिया था वो दिया था। तो ये कोई अलग नहीं है, कोई वो नहीं है। मतलब क्या लगता है केवल एक बरगलाने की साजिश है? केवल पॉलिटिक्स राजनीति करने के लिए ये मुद्दा उठाया जाता है। पॉलिटिक्स को एक मुद्दा चाहिए जो वो लोग यही से उठाते हैं। और ये हिंदू मुस्लिम हर बार का चलता है, लास्ट जहाँ चुनाव आया हिंदू मुस्लिम। लेकिन क्या लगता है जब धरती पर, मैं धरती क्या कहूंगी जब ये जो ये नेता है जब इस तरीके से करते हैं चुनाव के समय, हिंदू मुस्लिम जात पात ये सब ले आते हैं, इसका क्या वाकई असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है मैम। अगर पढ़े लिखे रहेंगे तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा, पढ़े लिखे हैं तो जातिवाद का इनके दिमाग में आएगा नहीं। एजुकेशन सिस्टम ही खराब है, कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे? खराब है एजुकेशन सिस्टम, क्यों नहीं खराब है? यूपी में भी तो सब यही पे सब बोले हैं कि एजुकेशन सिस्टम नहीं सही है, तो अब कैसे सही होगा? इनके भी खराब है कि पढ़ाई नहीं जा रहा है, पढ़ने वाले जो है वो पढ़ ले रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम नहीं खराब है, एजुकेशन सिस्टम आगे का खराब है ना। इतना तो नहीं है कि 12th तक नहीं पढ़े हो, 12th तक जो पढ़ लिया उसके पास इतना तो है कि वो किसको सेलेक्ट करना है वो जान जाए। मैम आप इनसे ये पूछ लीजिए कि इन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़ा है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है? बताएं। वो मैं सरकारी में पढ़ा हूँ, मैं सरकारी में पढ़ा हूँ, हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हूँ, सरकारी कॉलेज स्कूल है मेरा। सेंट्रल लेवल की स्कूल है, जो स्टेट लेवल पे स्कूल है वहाँ क्यों नहीं पढ़े? जो प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है वहाँ क्यों नहीं पढ़े? सरकारी स्कूलों को भी बांटोगे? नहीं बांटा तो इसमें सरकारी है ना, प्राइमरी और बोले ना कि सरकार ने बांटा, नहीं बांटा। अगर मैम सरकारी स्कूल में अच्छा व्यवस्था होता, सब कुछ अच्छा होता, टीचर को टाइम पे सैलरी दी जाती। इनका क्वेश्चन था कि ये कौन से स्कूल से पढ़ा है। मैम जिस टाइम मेरा एडमिशन हुआ था उस टाइम हमारे यहाँ अखिलेश की सरकार थी, उस टाइम हमारे यहाँ सरकारी स्कूल कुछ नहीं था मैम, कुछ नहीं था। सरकार है, फ्यूचर में तुम्हारे घर के कोई भाई होंगे छोटे, पढ़ाओगे सरकारी स्कूल में? बिल्कुल। हमारे गांव के जितने मैक्सिमम बच्चे, मैम जितनी लड़कियां थी, मैक्सिमम गांव के नहीं जाते थे।
अब सब जाती हैं। अच्छा, क्यों अपने घर की बात मैम, मैं करो बता रहा हूँ आपको, जितने सरकारी स्कूल्स हैं सब में डेवलपमेंट हुए हैं, सब में अच्छे खासे फर्नीचर लगाए गए हैं, अच्छी फर्नीचर लगाए गए हैं, चेयर, ये फर्नीचर, सब कुछ, टेबल चेयर। हम भी गए हैं, हम भी देखे सरकारी स्कूल मैम, गए आप हैं। बस इतना कुछ पूछ भी नहीं हुआ मैम, घर कुछ पे भी नहीं छोटा हुआ भाई है 2-4 कुछ साल भी नहीं का। हुआ है। प्राइमरी स्कूल में भेजेंगे ये? नहीं भेजेंगे। अच्छा अच्छा, ये देखिए, अच्छा ये बताइए, कहा जाता था कि गाँव अखिलेश के लड़के में वैसे भी 2-4 लड़के प्राइमरी में जाते ही हैं। सपा सरकार में जो है नंबर ज्यादा बढ़ते थे। बिल्कुल मैम, चीटिंग मैम, चीटिंग कर, मैं इतने बता रहा हूँ सारे आपको, वीडियो मैम, है यूट्यूब पे खोल आप लीजिए, वो छोड़िए, YouTube पे खोल सरकारी लीजिए। जो सरकारी स्कूल थे मैम, 12th का 10th का जब पेपर होता था, हाँ। लिखते थे बच्चे कभी क्लास करने नहीं जाते थे, हाँ। पेपर में जाते थे, बैठते थे, टीचर जो खुद कहीं जाके से मैम, ना पास घर में भी कहा जाता तो बीजेपी सरकार आ गई, थोड़ा पढ़ लो। मम्मी बोलती है कि पहले जो कुछ नहीं होगा। पहले जो कहीं नहीं पास होता था वो यूपी में जरूर पास हो